नमस्ते। सोचिए, अगर मैं कहूं कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना। भाई, बचपन से यही तो पढ़ा है कि एक फोर्स है जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है। पर आज हम इसी सोच को, इसी पूरी धारणा को जड़ से हिलाने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या गुरुत्वाकर्षण सच में कोई बल है जो हमें नीचे खींच रहा है, या फिर ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब और मजेदार है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम कहां से कहां तक जाएंगे। सबसे पहले न्यूटन की दुनिया को समझेंगे, फिर आइंस्टीन के कमाल के थॉट एक्सपेरिमेंट में चलेंगे, स्पेस टाइम क्या है ये जानेंगे, और आखिर में एक ऐसे सच तक पहुंचेंगे जो, यकीन मानिए, रियलिटी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस आइडिया की बात करते हैं जो हम सबके दिमाग में बैठा हुआ है, सर आइजैक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नजरिया। देखिए, लगभग 300 सालों तक साइंस में न्यूटन के इसी आइडिया का बोलबाला था। और ऐसा हो भी क्यों ना, उनका सिद्धांत जबरदस्त कामयाब था। मतलब, ग्रहों की चाल से लेकर सिर पर गिरते सेब तक हर चीज की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर देता था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ग्रेविटी एक अनदेखी शक्ति है, एक फोर्स जो दो मास वाली चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। बहुत पावरफुल आइडिया था, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं थी। और फिर सीन में एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टीन की। उनके दिमाग में एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जिसे उन्होंने बाद में अपनी जिंदगी का सबसे खुशनुमा ख्याल कहा। और जानते हैं ये ख्याल कहाँ आया? किसी बड़ी सी लैब में नहीं, बल्कि एक लिफ्ट में। तो जरा कल्पना कीजिए, एक लिफ्ट है, बिल्कुल बंद, कोई खिड़की नहीं। बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, बस एक ही चीज महसूस हो रही है, पैरों के नीचे फर्श का दबाव, मतलब अपना वजन। अब यहाँ दो सिचुएशंस हैं, ध्यान से समझिएगा। पहली सिचुएशन, लिफ्ट धरती पर आराम से खड़ी है और हमें अपना नॉर्मल वजन महसूस हो रहा है, ठीक। दूसरी सिचुएशन, वही लिफ्ट अब गहरे स्पेस में है, कोई ग्रेविटी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो लिफ्ट 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, मतलब तेजी से ऊपर जा रही है। आइंस्टाइन का सवाल यही था, क्या लिफ्ट के अंदर रहकर कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है जिससे पता चले कि हम पहली सिचुएशन में हैं या दूसरी? सोचिए, अगर लिफ्ट में एक गेंद गिराई जाए तो दोनों ही मामलों में वो ठीक वैसे ही नीचे फर्श पर गिरेगी। हमारा वजन, वो भी दोनों सिचुएशन में एकदम बराबर महसूस होगा। तो क्या कोई तरीका है, कोई भी तरीका? जवाब है नहीं, कोई तरीका नहीं है। और इसी एक नहीं से फिजिक्स में क्रांति आ गई। यहीं से निकला प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, यानी तुल्यता का सिद्धांत। और यह सिद्धांत कहता क्या है? बस इतनी सी बात कि गुरुत्वाकर्षण के असर और एक्सेलरेशन यानी त्वरण के असर में फर्क करना नामुमकिन है। ये दोनों असल में एक ही चीज हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। और ये जो नतीजा था ना, इसने फिजिक्स की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ठीक है, अगर ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या? बस यहीं से आइंस्टाइन हमें एक बिल्कुल ही नई दुनिया की सैर पर ले चलते हैं, और उस दुनिया का नाम है स्पेस टाइम। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ट्रैम्पोलिन का उदाहरण। मान लीजिए स्पेस टाइम एक बहुत बड़ी तनी हुई चादर है। अब अगर इसके बीच में एक भारी बोलिंग बॉल रख दें तो क्या होगा? चादर बीच में से झुक जाएगी, उसमें गड्ढा सा बन जाएगा, है ना? आइंस्टीन ने कहा कि सूरज, धरती और दूसरे ग्रह तारे भी स्पेस टाइम के साथ ठीक यही करते हैं। वो अपने मास की वजह से अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं, उसे कर्व कर देते हैं। तो अब फर्क देखिए कितना बड़ा है। न्यूटन की दुनिया में स्पेस एक खाली स्टेज जैसा था जिस पर ग्रेविटी का अनदेखा ड्रामा चल रहा था। पर आइंस्टाइन की दुनिया में स्पेस और टाइम मिलकर एक डायनामिक चादर, एक फैब्रिक बनाते हैं। और ग्रेविटी क्या है? वो इसी चादर का मुड़ना है। मतलब धरती सूरज को खींच नहीं रही, सूरज ने अपने चारों ओर स्पेस टाइम को इतना मोड़ दिया है कि धरती बस उस मोड़ में, उस घुमावदार रास्ते पर सीधी चलती जा रही है। अच्छा, तो यहां एक सवाल उठता है, अगर चीजें बस स्पेस टाइम के मोड़ पर चल रही हैं तो हमें उनकी चाल घुमावदार क्यों दिखती है, जैसे कि ऑर्बिट? इसे समझने के लिए हमें सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन का मतलब ही बदलना होगा। देखिए, कोई भी चीज जब स्पेस टाइम में चलती है ना, तो वो हमेशा सबसे सीधा रास्ता पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन सोचिए, अगर रास्ता ही मुड़ा हुआ हो तो वो सीधी लाइन भी हमें घूमी हुई नजर आएगी। फिजिक्स की भाषा में इसी सबसे सीधे रास्ते को जियोडेसिक कहते हैं। तो पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, वो असल में स्पेस टाइम में अपना सबसे सीधा रास्ता ही तय कर रही है। कमाल की बात है ना?
इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई चीज फ्री फॉल में होती है, जैसे स्पेस में तैरते एस्ट्रोनॉट्स या हवा में फेंकी हुई कोई गेंद, तो वो अपनी सबसे नेचुरल स्टेट में होती है। उस पर कोई भी फोर्स, कोई भी बल काम नहीं कर रहा होता। वो तो बस स्पेस टाइम के बनाए हुए रास्ते पर आराम से फिसल रही होती है। और इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को कोई वजन महसूस नहीं होता, वो वेटलेस होते हैं। चलिए, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अब हम इस कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर पहुंच रहे हैं। सवाल यह है कि अगर फ्री फॉल ही नेचुरल स्टेट है, तो फिर जब हम जमीन पर खड़े होते हैं तब क्या होता है? अभी तक हमने ये तो मान लिया कि ग्रेविटी नाम का कोई खिंचाव वाला फोर्स नहीं है। तो फिर जब हम जमीन पर आराम से खड़े हैं तो हम फ्री फॉल में क्यों नहीं हैं? हमें अपना वजन क्यों महसूस हो रहा है? अगर कोई चीज नीचे खींच ही नहीं रही, तो फिर वो क्या है जो हमें जमीन से चिपकाए हुए है? ये वजन की फीलिंग आ कहां से रही है? और इसका जवाब हमारी पूरी सोच को, हमारी कॉमन सेंस को पलट कर रख देता है। जवाब ये है कि हमें कोई नीचे नहीं खींच रहा, हम तो बस स्पेस टाइम में अपने नेचुरल सीधे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। पर धरती का फर्श हमारे रास्ते में आ जाता है। वो हमें उस सीधे रास्ते पर जाने से रोकता है, लगातार ऊपर की तरफ धक्का देकर। तो जो वजन हम महसूस करते हैं ना, वो ग्रेविटी का खिंचाव नहीं है। वो तो जमीन का हमारे पैरों पर 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से ऊपर की ओर लगने वाला एक लगातार धक्का है। जी हाँ, पूरी की पूरी धरती हर पल हम सबके अंदर ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है। अब ये सिर्फ कोई दिमागी खेल या थ्योरी नहीं है। रियलिटी को देखने के इस नए तरीके के बहुत ही असली और जरूरी नतीजे हैं। सोचिए, हम जो जीपीएस इस्तेमाल करते हैं ना, वो आइंस्टीन की इसी थ्योरी के बिना काम ही नहीं कर सकता। क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ स्पेस को नहीं, टाइम को भी मोड़ती है। अगर जीपीएस सैटेलाइट्स इस बात का हिसाब न रखें तो कुछ ही घंटों में वो बेकार हो जाएंगे। यही नहीं, ब्लैक होल्स को समझना हो या अरबों मील दूर से आ रही रोशनी का रास्ता कैसे मुड़ जाता है, ये जानना हो, ये सब इसी नई समझ से मुमकिन हुआ है। तो अगली बार जब अपने पैरों के नीचे वजन का एहसास हो, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, ये धरती का खिंचाव नहीं, ये तो जमीन का वो लगातार ऊपर की तरफ लगने वाला धक्का है जो हमें इस ब्रह्मांड में अपने सीधे नेचुरल सफर पर जाने से रोक रहा है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वजन महसूस करने जैसा हमारा एक इतना बुनियादी अनुभव असल में एक भ्रम है, हमारे नजरिए का नतीजा है, तो हमारे आसपास और कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सच मानते हैं, जो शायद सिर्फ देखने का एक तरीका हो? सोचने वाली बात है।